काफी भाइयों ने सवाल पूछे हैं कि सर ये जो पश्चिम विक्षोभ है इनका असर कब तक रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इनका जो असर है भारत के राज्यों पर, चाहे पहाड़ी राज्य हो, चाहे मैदानी राज्य हो और चाहे मध्य राज्य हो, लगभग 28 जनवरी तक इनका असर देखने को मिलेगा। अब दो पश्चिम विक्षोभ तो आपके सामने हैं। एक तो भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है जो कि 19 जनवरी में है, और दूसरा ये 22 जनवरी में आने वाला है। और इसके पीछे एक और पश्चिम विक्षोभ है जो कि 25 या हो सकता है 26 जनवरी के आसपास जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचे। अब इन दोनों तीनों देखिए, ये तो अगर निकाल दे इसके कारण तो सिर्फ भारत के पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश और बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों पर होने की संभावना है। लेकिन जो ये इससे अगला है जो 22 जनवरी को आएगा, और जो इससे पीछे है लगभग 25 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास आएगा, इन दोनों को सिस्टमों के कारण ही चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की जो संभावनाएं हैं वे दोस्तों बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक इनका असर वो जो है देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक सर्कुलेशन जो है वो अभी राजस्थान के भागों पर है। जैसे ही ये यहाँ पर 22 जनवरी को आएगा तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा, वो काफी मजबूत होगा, और यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन है, उसके कारण जो मॉइस्चर है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो इस तरह से दोस्तों इन मौसमी सिस्टमों का असर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। ये 22 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है, और यहाँ पर और 22 जनवरी से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। और फिर आगे 23, 24, 25, 26 इस तरह से जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये दोस्तों ये भी 22 जनवरी की है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बारिश है। यहाँ पर 23 जनवरी में भी बारिश की गतिविधियां उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी हो सकती है, और उत्तर प्रदेश के भी मध्य भागों तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर उत्तरी राजस्थान और पूर्वी भागों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर। और यहाँ पर 24 जनवरी की दोस्तों अगर बात करें, 24 जनवरी में बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर रहेंगी, पंजाब, हरियाणा के भागों पर रहेंगी, राजस्थान के भागों पर भी बादल रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि राजस्थान के भागों पर बहुत ही कम इलाकों पर, सिर्फ उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होकर रह जाए। और यहाँ पर 25 जनवरी को भी फिर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल पहुंचेंगे। बारिश होने की संभावना पश्चिमी और उत्तरी भागों पर रहेगी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं है। 26 जनवरी में भी दोस्तों बारिश होने की संभावना है, क्योंकि नए पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर होने की कई इलाकों पर संभावनाएं बन जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दौरान ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों पर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो और राजस्थान के कुछ गांव या शहर हो, तो ओलावृष्टि भी दोस्तों देखने को मिल सकती है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हो सकती है। ये दोस्तों 27 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है। 27 जनवरी में भी बारिश होने की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर बनी हुई है। और ये 28 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है, जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही इसके कारण दिखाई देने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इस पश्चिम विक्षोभ का इनका असर जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ की अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वे थोड़े से बढ़ गए हैं। कुछ जैसा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर पूर्वी हवाएं भी भले ही कमजोर चल रही हों लेकिन देखने को मिल रही है, लेकिन तापमान जो है वे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं आ रही हैं, यहां से ही वे हवाएं यहां पर घूम रही हैं, जिसके कारण तापमान जो है वे थोड़े से न्यूनतम भी और अधिकतम भी बढ़ गए हैं। पंजाब के कुछ भागों पर कल भी कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर, और पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, नवाशहर, रूपनगर के भागों पर, और हरियाणा में सिरसा, हिसार, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और
उत्तर प्रदेश के जो भाग है यहाँ पर पाले की माफ कीजिएगा कोहरे की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम इलाकों पर है। इक्का दुक्का भागों पर ही, जैसे सहारनपुर बिजनौर हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो गए, कुछ महाराजगंज कुशीनगर, तो एक दो जिलों के भागों पर ही देखने को मिलेगा और वो भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिकेगा। मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी दोपहर तक ही उसके हटने की संभावना है। दोपहर से भी शायद पहले ही हट जाए, धूप ही यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कुछ भागों पर बादल, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, आते जाते जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं 20 जनवरी में नहीं है। और यहाँ पर बात करें गुजरात की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और भारत के दक्षिणी राज्य, तो यहाँ पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों वेदर रिपोर्ट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।